Hello friends, welcome to Science World. In this video we will discuss about refraction of light, kinds of medium, laws of refraction, types of refractive index and dependence of refractive index. जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसके पाथ में चेंज आता है और इसी फिनोमिना को रिफ्रैक्शन कहते हैं. The phenomena of change in the path of light as it passes obliquely from one transparent medium to another is called refraction of light. जिस सरफेस में रिफ्रैक्शन होता है वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहलाती है. जिस पॉइंट में रिफ्रैक्टिंग सरफेस के जिस पॉइंट में इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक करती है उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है उसे नॉर्मल कहते हैं. जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और जो एंगल रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं. अगर मीडियम बाउंडेड है तो जो रे उस मीडियम से बाहर आएगी उसे इमर्जेंट रे कहते हैं. इस फिगर में हम देख सकते हैं लाइट रे पी क्यू एयर से ग्लास की ओर ट्रैवल कर रही है. यहाँ पी क्यू इंसिडेंट रे है, क्यू आर रिफ्रैक्टेड रे है, आर एस इमर्जेंट रे है, एम एन नॉर्मल है जो पॉइंट क्यू में ड्रॉ किया गया. यहाँ क्यू क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और एम डैश एन डैश नॉर्मल है जो पॉइंट आर में ड्रॉ किया गया है. एंगल पी क्यू आर एम एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और एंगल एन क्यू आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है और एंगल एन डैश आर एस एंगल ऑफ इमर्जेंस ई है. काइंड्स ऑफ मीडियम. मीडियम आर ऑफ टू टाइप्स, रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम. जब लाइट रे एयर से ग्लास की ओर ट्रैवल करती है तो लाइट रे की स्पीड एयर मीडियम में ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू ग्लास. यहाँ पे एयर रेयरर मीडियम है और ग्लास डेंसर मीडियम है. रेयरर मीडियम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द मीडियम हुज ऑप्टिकल डेंसिटी इज कंपेरेटिवली लेस इज कॉल्ड रेयरर मीडियम. एयर इज रेयरर एज कम्पेयर टू ग्लास. ग्लास इज रेयरर एज कम्पेयर टू डायमंड. डेंसर मीडियम. डेंसर मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा रहती है दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में. इफ़ द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एनी मीडियम इज़ कंपैरेटिवली हायर देन इट इज़ कॉल्ड डेंसर मीडियम. एग्जाम्पल, ग्लास इज डेंसर एज कम्पेयर टू एयर, वाटर इज डेंसर एज कम्पेयर टू एयर, ग्लास इज डेंसर एज कम्पेयर टू वाटर. जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर ट्रैवल करती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है. इस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर रहता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर ट्रैवल करती है तब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, इसलिए वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है. और जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की ओर ट्रैवल करती है तब वो नॉर्मल से अवे बेंड होती है. इस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस रहता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. The refraction of light takes place according to the two laws, which are also called as laws of refraction. The incident ray, refracted ray, and normal to the interface at the point of incidence all lie on the same plane. Incident ray, refracted ray और normal तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे. और दूसरा लॉ क्या कहता है? मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो कांस्टेंट रहता है गिवन मीडियम के लिए. मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या रहती है? वो लाइट जो सिंगल वेवलेंथ हो जिसमें. इस लॉ को हम कैसे लिख सकते हैं? फॉर अ मोनोक्रोमेटिक लाइट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया. दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम इन विच refracted ray propagates with respect to first medium in which incident ray propagates. Mathematically sin I upon sin R is equals to constant और इस constant को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अगर μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 1 का जिसमें इंसिडेंट रे है और μ2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे लाई कर रही है, तो हम इक्वेशन 1 को कैसे लिख सकते हैं? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2. इस लॉ को हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं. टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स.
There are two types of refractive index, absolute refractive index and relative refractive index. Absolute refractive index, जब लाइट रे वैक्यूम से किसी मीडियम में एंटर करेगी तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जो रहेगा वो क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे किससे डिनोट करते हैं, म्यू। मैथमेटिकली म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। मतलब अगर हम कहें कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो उसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज 1.5। इसे हम और कैसे कह सकते हैं, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू डेट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉमनली रिफर्ड टू सिंपली एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब लाइट रे दो मीडियम में ट्रैवल करेगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा सेकेंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में वो क्या कहलाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑन द पेयर ऑफ मीडियम। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयरर मीडियम के रिस्पेक्ट में हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा, जबकि रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम के रिस्पेक्ट में लेस देन 1 रहता है। ऑन दी डेंसिटी ऑफ मीडियम, अगर किसी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा। ऑन दी वेवलेंथ ऑफ लाइट, अगर लाइट की वेवलेंथ कम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहेगा, जबकि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ। रेड लाइट की वेवलेंथ विजिबल रीजन में मैक्सिमम होती है, इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होता है, जबकि वॉयलेट लाइट की वेवलेंथ मिनिमम होती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होता है। ऑन टेम्परेचर ऑफ मीडियम, जैसे जैसे हम किसी मीडियम का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे वो ऑप्टिकली रेयरर होता जाएगा, इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा। रेयरर मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है, और हमने अभी अभी देखा कि जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। इसलिए जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं और मीडियम रेयरर होता जाता है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है।